अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े बुझे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने कि अमीर इंसान ही वो जिसके पास सेहत है और हदायत है। बाकी आपके पास जितना मर्जी पैसा है, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ है, सेहत नहीं है, हदायत नहीं है, तो आप एक गरीब इंसान है। तो अपने और अपने प्यारों के लिए हमेशा ये दो दुआएं मांगते रहा करें। अच्छा, आज की जो वीडियो है, ये वीडियो आपको मैं विजिट वीज़ा से रिलेटेड है, बताऊंगा। कई लोगों को पता ही नहीं इस बारे में कि विजिट वीज़ा अप्लाई करते हुए कौन कौन से स्टेप जो है वो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, और दूसरा कि विजिट वीज़ा जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो कब तक लग जाता है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। और रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें, मेहनत होती है। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर है, शोहर है, वालिद साहब है, वो अपने बेटे को बुला रहा है, शोहर अपनी बीवी को बुला रहा है, बच्चों को बुला रहा है, तो उसने सबसे पहला स्टेप क्या करना है? उसने सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या करना है कि जी गूगल पे जाना है। अगर तो कंप्यूटर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मोबाइल पे गूगल पे जाना है, वहां पे जो है वो mufa.gov.sa ये लिख देना। वहां पे जैसे ही आप ओपन करेंगे, आप के सामने जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी मुफा की, तो आपने जो है वहां पे वीजा अप्लाई करना है। ये सबसे पहला स्टेप है कि आपने वीजा अप्लाई करना है मुफा से। अब वीजा जब आप अप्लाई कर देंगे, रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आप अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपने एचआर को वो जो रिक्वेस्ट है, जो ऑर्डर नंबर है वो दे दें। जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना मुफा पे, तो लेफ्ट साइड पे ऑर्डर नंबर लिखा होता है, वो आप कंपनी को दे दें। उससे क्या होगा, दूसरा स्टेप जो है वो कंपनी जो है वो उसको चैम्बर करेगी, गुरफत जारिया करेगी। अगर आप कंपनी में नहीं काम करते तो आप कफील को अपने जो है वो दे दें, वो ऑनलाइन कर देगा। अगर आप किसी मसलन घर में काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं, साए खास हैं, मजरे में काम करते हैं, तो आपने जो है वो अपने कफील को देना है, वो अपने जो है वो अफसर से इसको ओके करेगा। कंपनी में काम करते हैं, एचआर को देना है, कफील के अंडर है कोई काम कर रहे हैं, अपने कफील को देना है, वो उसको चैम्बर करेगा, गुरफत जारिया करेगा। ये नंबर 2 स्टेप है। पहला स्टेप है आपने वीजा अप्लाई करना है, दूसरा स्टेप है आपने चैम्बर करवा लेना है, फिर आपका वीजा प्रोसीजर में जाएगा। ये नहीं कि आपने रिक्वेस्ट भेज दी है और उसके बाद आप बैठे हैं कि वीजा नहीं अभी तक लगा, वीजा नहीं लगा। जब तक चैम्बर नहीं होगा, गुरफत जारिया नहीं होगा, आपका वीजा नहीं लगेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वीजा चेक करते रहना है, आपका वीजा लग गया कि नहीं, चैम्बर हो गया। अब आपने चेक करते रहना कि वीजा लग गया है कि नहीं लग गया। वो भी आपने जो है वो मुफा की वेबसाइट से जाके चेक करना है। नीचे आप जाएंगे, जब मुफा की वेबसाइट खोलेंगे तो नीचे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि नीचे 3 ऑप्शन है, जिसमें वो मांगता है ऑर्डर नंबर, आपने वो डालना है। नंबर 2 पे कामा नंबर डालना है, और जो इमेज कोड आया होगा वो आपने डाल देना। जब वो डाल देंगे आप, तो आपके सामने वीजा आ जाएगा, लगा या नहीं लगा। अब कैसे पता लगेगा लग गया या नहीं लग गया? जब आप चेक करेंगे ना, तो जब आपने रिक्वेस्ट भेजी होगी तो आपके क्या लिखा हुआ आया था, फैमिली रिक्वेस्ट, और लेफ्ट साइड पे क्या आया था, ऑर्डर नंबर। अगर वीजा लग गया है तो वो जो रिक्वेस्ट, फैमिली रिक्वेस्ट है ना, वो चेंज हो जाएगी वीजा डॉक्यूमेंट में। इंग्लिश में वीजा डॉक्यूमेंट और अरबी में मुस्तन्नद ताशीरा, ये आ जाएगा। यानी वीजा लिखा आ गया, वीजा डॉक्यूमेंट, तो आपका वीजा लग गया। और जो ऑर्डर नंबर था लेफ्ट साइड पे, वहां डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा। इसका मतलब आपका वीजा लग गया, डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, मुस्तन्नद तशीरा आ गया, यानी वीजा डॉक्यूमेंट आ गया, तो वीजा लग गया। अब तीसरा स्टेप, अब आपने जो स्पॉन्सर है अपने डॉक्यूमेंट पाकिस्तान भेज देने और वो वीजा पाकिस्तान भेज देना। ठीक है, अब तीसरे स्टेप के लिए जिसको आप बुला रहे हैं वो क्या करेगा, या आप ताशीर की अपॉइंटमेंट लेंगे।
ताशीर की अपॉइंटमेंट लेंगे ताकि आपके डॉक्यूमेंट और वो जो आ रहा है वो अपने डॉक्यूमेंट लेकर ताशीर के ऑफिस चला जाएगा, जो अपॉइंटमेंट ली जिस दिन। ये तीसरा स्टेप है। अब चौथा स्टेप है कि आपने जो है वहां डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, साथ फीस भी लेके जानी है। फीस पे आके कई लोगों को ये होता है कितने पैसे लगते हैं, तो मैं एहतियातन कहता होता हूँ कि 65,000 पर पासपोर्ट आप लेके चल जाएं। अगर तो अपॉइंटमेंट है, वैसे बता रहा हूँ कि 55,000 लग जाता है, अपॉइंटमेंट के बगैर 60, 62, 65 इतने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन अपॉइंटमेंट लेकर जाएं वो बेहतर है, ठीक है। तो आपने ये लेके चले जाने। वो जब आपके फीस जमा हो जाएगी, ये चौथे स्टेप में डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे, इंश्योरेंस हो जाएगी, क्योंकि जब आप फीस जमा कराते हैं ना तो उसके साथ इंश्योरेंस होती है, कोई अलग से इंश्योरेंस नहीं होती, वो वीज़े के अंदर ही होती है। तो वो आपको एक स्लिप दे देंगे, ठीक है। अब वो स्लिप आपने पकड़ के अपने पास रख लेनी है। अब आपने पांचवा जो स्टेप है उसमें आपने करना है क्या है कि आप खुद जाके पासपोर्ट लेंगे ताशीर से, या आपने डिलीवर करवाना अपने घर में। अगर तो डिलीवर करवाना है तो पांचवें स्टेप में आपने अपने उनको बताना है कि जी हमने डिलीवर करवाना है, तो वो आपसे एड्रेस लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे, वो लिख लेंगे, तो आपका वीज़ा जो है वो प्रोसीजिंग में आ जाएगा। यानी वो फिर आपका वीज़ा तकरीबन 4-5 दिन में लग के आ जाएगा। कैसे पता लगेगा आपको? यहाँ तो नोटिफिकेशन आ जाएगा ईमेल पे, या जो है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। या आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा या आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान में जब वीज़ा सबमिट हो जाता है, किसी का 1 दिन में भी लगा है, 2 दिन में लगा है, 3 दिन में लगा है, 5 दिन में भी लगा है। अब जब नोटिफिकेशन आ गया, आपने चेक किया ऑनलाइन, वीज़ा लग गया हुआ है, वीज़ा निकल गया है, अब आपने इंतज़ार करना है पासपोर्ट का, जो छठा स्टेप है। क्योंकि आपका जो वीज़ा है वो ऑनलाइन तो आ गया, अब आपने आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अभी आपके पास नहीं पहुंचे, तो वो भी 5-7 दिन लग जाते हैं जब वो डिलीवर करते हैं घर के अंदर। उसमें आपका वो पासपोर्ट और साथ में जो है वो वीज़े का पेपर वो भेज देंगे। ये आपका पूरा प्रोसीजर है कि भाई आपने ये करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने अप्लाई करना है, सेकंड में आपने गुरफा जारिया करवाना है, थर्ड में आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट वीज़ा चेक करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट जो है वो पाकिस्तान भेजने हैं। पाकिस्तान भेजने के बाद आपने चौथे में ताशीर की अपॉइंटमेंट लेनी है, पांचवें में जो है वो अपने डॉक्यूमेंट लेकर आपने वहाँ जाना है, छठे में जो है वो आपने अपनी फ़ीस वगैरह जो भी है वो जमा करवा देनी है और वो स्लिप ले लेनी है, और वीज़ा चेक करते रहें, लग गया है तो फिर उसके बाद टिकट करवानी है आपने और आ जाना है। अच्छा, कई भाई ये भी पूछते हैं कि जी हमने वीज़ा अप्लाई तो कर दिया सऊदीया से, मूफा से, चैम्बर हो गया, वीज़ा कितने दिन में लग जाता है? कोई टाइम टेबल नहीं है। 1 दिन में भी लगा, 3 दिन में लगा, 5 दिन में भी लगा, 10 दिन में भी लगा, 15 दिन में भी लगा, 20 दिन में भी लगा। तो वो वीज़ा जो है उसकी कोई टाइमिंग नहीं है कि कब लग जाएगा, लेकिन आप चेक करते रहें। बेटर है कि आप अरेबिक में अप्लाई करें। तो इसका यही है कि आप इंतज़ार करें, उसके अलावा कोई हल नहीं है। हाँ, अगर आपका ज़्यादा लेट हो गया, आप दोबारा अप्लाई कर लें और अप्लाई जो है वो अरेबिक में करें। तो ये तरीकाकार है। अगर आप बुलाना चाहते हैं, कोई भी प्रोफेशन है आप बुला सकते हैं, तो इस तरीके को फॉलो करके आप अपना वीज़ा अप्लाई करके और निकाल सकते हैं और अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अल्लाह ताला आप सबके बच्चों के साथ पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।